मंच पर आसीन अभी जिनका आपने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और मेरे सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राम सिंह कैड़ा जी और कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, गोरखा कल्याण परिषद की अध्यक्ष अभी जिनको नई जिम्मेदारी मिली है आदरणीय ज्योति कोटिया जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी, गृह सचिव शैलेश जी और हमारे सभी सचिव पांडे जी, जावलकर साहब, रमन जी और पुलिस के हमारे यहाँ पर ब्रजेश जी, चंद्रेश यादव जी और डीजीपी साहब हमारे डॉक्टर प्रसाद साहब, अभिनव कुमार जी, हमारे मरुवेशन जी, मीना जी और सभी, अब मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बड़ा औपचारिक हो जाएगा, सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी हमारे चयनित अभ्यर्थीगण और उनके अभिभावकगण, सभी विभागों के आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी मित्र, सभी प्रतिभाशाली चयनित युवा साथियों समेत मैं आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका आज इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 जिस किसी ने भी आपको इस यात्रा के इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना मार्गदर्शन दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी को भी और आपके परिवार के भी सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे सच में कि चयन आप सबका हुआ है, लेकिन आज जितनी खुशी आपके माता पिता को हो रही है उसकी शायद आप कल्पना कर सकते हैं। आपसे कम नहीं हो रही होगी, आपसे बहुत ज्यादा हो रही होगी। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब कोई पुत्र, कोई पुत्री आगे बढ़ती है तो उनके माता पिता को किस प्रकार की गर्व की अनुभूति होती है, किस प्रकार का संतोष होता है, कितनी खुशी होती है, सभी ने ये बात महसूस की है।
उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किए, मैंने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम आज इस रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, इस रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, अभी मुझे विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए और जब मैंने उन आंकड़ों को देखा तो मुझे भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 71,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथियों, आज जब आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है तो याद रखिएगा कि ये नियुक्ति पत्र कागज का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की उम्मीद का विश्वास पत्र है जो आज आपको सौंपा जा रहा है। ये हमारे दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारी माताओं, बहनों, वरिष्ठ जनों की, नौजवानों की प्रेरणा का ये संकल्प पत्र आज आपके हाथों में आ रहा है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि लोकतंत्र में पद का मतलब शासक होना नहीं है। पद का मतलब है दायित्व, जिम्मेदारी, और पद का मतलब है सेवक होना, कि सेवा को ही जो है आप जीवन का आधार मानना है। और आप सभी अब अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी आपकी तैनाती होगी, जहां पर भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी, आप सभी सरकार के चेहरे के रूप में जाने जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर, इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया। तब से मैंने पहले दिन से एक मंत्र आत्मसात किया और पूरे राज्यवासियों के, हमारे सभी विभागों से, सभी से मैंने ये अपेक्षा करी कि वह भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएं, यहाँ की शासन व्यवस्थाओं को चलाएं, लोगों की सेवा करने का जो मंत्र है उसको आत्मसात करें। और वो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करें। और आपको भी इसी मंत्र को अपने कार्य का और अपने जीवन का ध्येय बनाना है। जब कोई गरीब, कोई असहाय, कोई जरूरतमंद, कोई दूर दराज का गांव से चलकर आपके दफ्तर में आए तो उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भरोसा होना चाहिए कि उसकी समस्या का आपके पास पहुंचकर किसी न किसी रूप में त्वरित रूप से समाधान उसको मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। देखिए, मैं कह सकता हूं कि एक अल्प अनुभव कहूं, अल्प बुद्धि कहूं या अल्प ज्ञान कहूं, जितना भी है उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आता है, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम सारे काम उसके कर दें, लेकिन इतना हो सकता है कि हम उसका
उसको संतुष्ट कर सकें, उसको बता सकें। और मैं अनिल माधव दवे जी की, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी जो उन्होंने शिवाजी के ऊपर लिखी थी, शिवाजी और साम्राज्य। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें न करके, टाल मटोल न करके, अगर हम सच में उनको वास्तविकता से भी अवगत कराएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपकी बात से कन्विंस ना हो या समझे ना। समझ सकते हैं, हमको समझाना भी आना चाहिए। और मैं जब जिस विभाग के, धन सिंह जी अभी पहले मंत्री थे, डॉक्टरों का विभाग, आप स्वास्थ्य सचिव यहां पर बैठे हैं, तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। तो मैंने कुछ दिनों कोचिंग करी सीपीएमटी की तैयारी के लिए लखनऊ में, न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग, जानते सर? एसकेटी सिंह तुम्हारे जिले के हैं, जौनपुर के, हम उनको एसकेटी चाचा कहते थे बाद में। तो वहां पर एक प्रोफेसर थे, रजा साहब, तो वो कहते थे कि जीवन में 100 रास्ते फंसने के हैं तो 100 रास्ते निकलने के लिए। तो उनकी बात उस समय तो कम समझ में आई मुझे, लेकिन बाद में जब मैं राजनीति के क्षेत्र में सीधे सीधे आ गया तो मुझे लगा कि 100 रास्ते यदि जटिल हैं तो 100 रास्ते आसान भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हमें रास्ता निकालना है तो उसके भी रास्ते निकल सकते हैं। तो ये मंत्र अगर हमारे ध्यान में रहेगा, ये बातें याद में रहेंगी कि जो हमारे पास आएगा हम उसकी सहायता करेंगे, उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि जो है उसको फील हो कि नहीं, जिस व्यक्ति के पास गए हैं उसने हमारी चिंता की है, हमारे पर ध्यान दिया है, और मेरा इतनी दूर से जाकर उसके पास जाना ये सार्थक हुआ है। और उसका ये भरोसा ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता होगी। और हमारे देवभूमि का विकास भी तभी संभव होगा, तभी संभव है जब हमारे नीति और नियमता और हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी सभी संवेदनशील होंगे। इसलिए आपको सांकरी चौक पर बैठे व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, वहां तक विकास का प्रकाश पहुंचाना है, और इसी के लिए हमारे राज्य का गठन हुआ है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के समय में बहुत दूर तक व्यवस्था हो जाती थी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऐसे स्थानों पर जाना, बागेश्वर जाना, उस समय में जो पोस्टिंग मानी जाती थी आप सब लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता था कि इन क्षेत्रों में एक तरह से अच्छे के लिए नहीं भेजा जाता। और अब व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। आज देखिए हर जगह जगह के लिए हमारे यहाँ हवाई कनेक्टिविटी हो गई, इतनी शानदार सड़कें बन गई। तो राज्य का जो गठन हुआ वो हमारा जो उसका उद्देश्य है वो सार्थक हुआ है। साथियों, जब आज हम युवाओं की पूरी पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करने का हमारे अवसर मिल रहा है, तो मुझे कभी अतीत का वो काला दौर भी याद आ रहा है, जब उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जाता था। और उस समय सरकारी नौकरियां योग्यता से, प्रतिभा से, क्षमता से नहीं मिलती थी, बल्कि उस समय ये नौकरियां मिलने का आधार होता था पर्ची और खर्ची, यानी कि पर्चा भी चलता था और खर्चा भी चलता था। पर्चा जानते हैं ना आप? जान रहे? पर्चा यानी कि नकल, खर्चा माने भ्रष्टाचार, रिश्वत। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे
राज्य के गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर बिना किसी पर्चे, बिना किसी खर्चे के पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। और उस समय में जो सरकारें थी, उन्होंने युवाओं के सपनों की हत्या करने वाले जिन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया था, जिन्होंने यहाँ के युवाओं के, नौजवानों के सपनों को चकनाचूर कर रहा था और युवाओं के भविष्य को बेचने वाले ऐसे सौदागरों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था। इसलिए नकल माफियाओं को संरक्षण देने वाले हमारे विपक्षी दल आज जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पारदर्शिता की बातें करते हैं, हम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो सच में मुझे बहुत हंसी आती है। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी ज्ञानवान को बुद्धि देने का काम करता है, उनको मैं इस दृष्टि से देखता हूं। ऐसे लोगों पर भी मुझे सच में उनकी बुद्धि पर भी दया आती है कि जो अपने समय में कोई काम नहीं कर पाए, कोई व्यवस्था बना नहीं पाए, लगातार सिस्टम को खराब करने का जिन्होंने काम किया। परंतु साथियों, आप सभी को याद होगा, हमारी सरकार उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करने का हमने साहस किया और नकल माफिया रूपी दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। और जब आज मैं आप जैसे युवाओं को नियुक्ति पत्र के साथ देखता हूं, आपके चेहरों पर मुस्कान देखता हूं, हंसी देखता हूं, उत्साह देखता हूं, संतोष देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं, हम अपने मकसद पर कामयाब हुए हैं। साथियों, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए हमारी नीति भी साफ है। हमारी सरकार ने केवल बातें नहीं की, बल्कि उन सभी बातों को धरातल पर करके दिखाया। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब हम काम करते हैं, आपको भी अनुभव हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, और ये अनुभव हमेशा आपके साथ शाश्वत रहेगा जब तक आप इस धरा पर रहेंगे, कि जब हम कोई काम करते हैं और सच्चे मन से, अच्छे मन से करते हैं, तो उसमें हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब हम अपने बारे में स्वयं नहीं बोलते हैं, तब हमारा काम बोलने लगता है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व दोनों ही हो रहा है कि बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने आज ये सब मिला के लगभग 4000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से उनको नियुक्तियां देने का कार्य हुआ है। और आप सबका नाम भी आज 187 लोगों का नाम, 34,000 और आप सबका नाम आज इस यात्रा में, आप सबका 34,000 में आप सबका नाम भी जुड़ गया। और यह आंकड़ा इस बात का गवाह है कि हमारी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को, उनके हाथों को काम देने और उनके सपनों को उड़ान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, हमारी ये यात्रा थमने वाली नहीं है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़े। रोजगार या अवसरों की तलाश में उसको अपने घर से दूर न जाना पड़े, देवभूमि को छोड़ना न पड़े, बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। अब हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी दोनों को उत्तराखंड के विकास की नींव बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से, उस पुण्य भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और जब मैं ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के ये शब्द उनके शिव रूपी शब्द थे, उसमें था कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड विकास के शिखर पर होगा, उत्तराखंड की तेज गति से उन्नति होगी, उत्तराखंड की तेज गति से प्रगति होगी,
उत्तराखंड तेज गति से हर क्षेत्र में विकास करेगा और हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वचन को सच करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आप सबके कंधों पर है, क्योंकि अब आप सरकार की रीढ़ हैं, प्रशासन को चलाने वाले हैं, व्यवस्था को चलाने वाले हैं और अमृत काल के आप सह यात्री हैं, जिस अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनना है। सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन नीतियों को धरातल पर उतारने का, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम अब आपके जिम्मे है, आपके दायित्व में भी है, आपके कर्म में भी होना चाहिए, आपके मनों में भी होना चाहिए और पूरे समर्पण भाव से इस काम को आगे बढ़ाने का दायित्व अब आप सबके कंधों पर है। आइए आज हम सब मिलकर ये विकल्प रहित संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत हितों से उठकर देवभूमि की सेवा करेंगे। हम मिलकर ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन, कृषि, सुशासन के मामले में पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बने। अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि बहुत सारे कानून जो हमने बनाए हैं, सच में आज वो पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं, देश के लिए आदर्श बन रहे हैं। हमारे दिलीप जावलकर जी बैठे हैं, इनकी बीच में कुछ परेशानी आ गई, लेकिन पिछले 5 सालों में, 4 सालों में लगातार फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में जो अनवरत रूप से इन्होंने काम किया। सुधांशु जी बैठे हैं, हमारे प्रमुख सचिव। अब इनका नाम इसलिए ले लिया कि ये थोड़ा मुख्य सीट पर थे, आप जो है उससे बड़ी सीट पर थे। तो आप सभी के और हम सभी के प्रयासों से जितने लोग, अगर शैलेश जी आप बैठे हो, पांडे जी आप बैठे हो, अब आपका नाम न लूं तो आप सोचोगे मेरा नाम नहीं, कृषि वाले सोचेंगे मेरा नहीं, अब आकांक्षा बैठी हो उसका योगदान नहीं हो सकते, सौरभ सोचेगा मेरा नहीं है, प्रतीक सोचेगा सब मेरा नहीं है, सबका है, सबका योगदान है। ये टीम उत्तराखंड है और टीम उत्तराखंड के प्रयासों से आज देखिए हम एसपीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर है, पहले उस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करने में हम पहले दूसरे स्थान पर हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमको 4 साल से उसका पर्यटन का पुरस्कार मिल रहा है। फिल्म के क्षेत्र में 4 साल से हमको बेस्ट स्टेट का पुरस्कार देश के अंदर मिल रहा है। आज मत्स्य के क्षेत्र में हमको मिल रहा है, कृषि के क्षेत्र में मिल रहा है, निर्यात सूचकांक में हमको देश में पहले दूसरे नंबर पर, उसमें भी हम आ रहे हैं। खनन के क्षेत्र में हमको पुरस्कार मिल रहा है कि खनन में सारे मानक हमने पार किए हैं, अच्छा काम किया है। 200 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार हमको दे रही है। आज अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम पूरे देश के अंदर एक हमारी अलग पहचान बन रही है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि उत्तराखंड के लोगों ने एक संकल्प लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो शब्द निकले, पूरा उत्तराखंड उस दिशा में चल पड़ा और आज हम हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है। कर्तव्य पथ की परेड होती है, उस परेड में भी हमारा नाम नंबर 1 पर आता है उस कार्यक्रम में। कितने सारे पुलिस में भी जो है सबसे पहले जो हमने काम किया, धन सिंह जी बैठे, नई शिक्षा नीति हमने सबसे पहले लागू करी। राज्य में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होता है, 1 लाख करोड़ से अधिक की जो है हमारी ग्राउंडिंग पर काम होता है। नेशनल गेम्स हमारे यहाँ इतने अच्छे होते हैं कि किसी भी हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए इतनी जल्दी में नेशनल गेम्स करना एक कल्पना मात्र होती थी। हमने शानदार तरीके से नेशनल गेम का आयोजन किया, पूरे देश दुनिया के लोग एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर गए। G20 का 3 हमने जो है सम्मेलनों की यहाँ मेजबानी करी, जिसमें पूरी दुनिया के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए। अनेक आपदाओं का हमने सामना किया। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान, ब्रिक्स सम्मेलन में उसको जो है पूरी दुनिया के लोगों ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसी अनेक उपलब्धियों का साक्षी आज हमारा राज्य बन रहा है। 4 धाम यात्रा 42 लाख को क्रॉस कर गई। आदि कैलाश यात्रा जो हम गोस्वामी वहां डीएम से शुरू हुई उस समय, तो आज वह भी हमारी 55,000 के करीब पहुंचने वाली है। 55,000। और आपको लग रहा होगा कि 55,000 सामान्य आंकड़ा नहीं है। 55,000 जानते हैं क्या? पिछले 3 महीने से
पिछले 3 महीने से टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी और गुंजी के आसपास दारमा वैली, ब्यास वैली, चौदास वैली, नाभी, ऐसे अनेक गांव, कुट्टी, सब गांवों में जहां होम स्टे हैं, पूरे के पूरे फुल है, पूरे के पूरे फुल है। शीतकालीन यात्रा चली हमारे राज्य में। पहले 6 महीने यात्रा चलती थी। 6 महीने लोग जो है अपना सारा कारोबार बंद कर देते थे, बंदी हो जाता था, कोई आता नहीं था। हमने एक नया प्रयोग शुरू किया कि हम राज्य में 12 महीने लोगों को आमंत्रित करेंगे, 12 महीने हम पर्यटन चलाएंगे। मैं अनेक स्थानों पर गया। मैंने पुरोला के पास एक छोटा सा स्थान है सांकरी, कोई वहां डीएम रहे होंगे तो जानते हैं, आप रहे थे। तो सांकरी में मैं 24 दिसंबर को एक कार्यक्रम में गया था और उस दिन मैंने वहां पूछा कि आज यहाँ कितने लोग आए हैं, कितने टूरिस्ट हैं, कितने लोग आए हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी, छोटे से स्थान में उत्तरकाशी जनपद का पुरोला विकास खंड का एक छोटा सा स्थान सांकरी, वहां पर एक दिन में 2500 लोग आए हुए थे वहां। इस बार मिलन जाने वालों की संख्या इतनी लंबी, मुंशियारी से आगे मिलन है, वहां जा रहे हैं लोग, छोटे छोटे स्थानों पर जा रहे हैं। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे संतोष हो रहा है कि ये काम हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और सच में मुझे लगता है कि एक सही दिशा की ओर वो काम बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगी ये मेरा इस अकेले का प्रयास नहीं है, ये हमारा सारे लोगों का, पूरे टीम उत्तराखंड का ये सामूहिक प्रयास है। बैठे हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, और आप सबको अब ये चलती हुई यात्रा को, जो यात्रा सही दिशा में चली गई है, उस यात्रा को और गति देने का काम आप सब लोगों ने करना है। वो विकास का जो पहिया तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको और जरा ताकत देने की जरूरत है, जिससे कि वो जल्दी से अपने गंतव्य को प्राप्त हो, जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। साथियों, आज हम सब मिलकर ये विकल्प रहित संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत हितों से उठकर इस देवभूमि की सेवा करेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी के साथ हमारी सरकार चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। आपको कहीं किसी भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नियम, न्याय और उत्तराखंड की जनता के प्रति ईमानदार रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारी सरकार के इस संकल्प के पूर्ति में आप सभी का निरंतर सहयोग हमें अवश्य मिलेगा। मिलेगा ना? तो जोर से नहीं बोल रहे हैं, मिलेगा? इसी के साथ मैं आप सभी युवा साथियों को पुनः बधाई देता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस आशीर्वचन के लिए और राज्य को आगे ले जाने को लेकर जो आपने सबको यहाँ ऊर्जा से एकदम भर दिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है आप सब लोगों के नियुक्ति पत्र वितरित करने की। तो सबसे पहले ग्रुप 1, जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया बारी बारी से, जैसे ग्रुप पहले इकट्ठा हुए थे उसी तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जगह पे आप आएंगे। सबसे पहले कार्मिक उप जिलाधिकारी 9 पद जिससे क्रॉस करके फर्स्ट ग्रुप जिसमें उप जिलाधिकारी और बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेकेंड ग्रुप जिसमें सहायक आयुक्त, कार्य अधिकारी, जिला पंचायत और जिला पंचायत राज्य अधिकारी।
वृत्ताधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप 4 जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, इसके अलावा शहरी विकास की आप लोगों के पास जिम्मेदारी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ग्रुप उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, वित्तीय अधिकारी, विद्यालय शिक्षा के अंदर। अब अगला ग्रुप 8, 9, 10 राज्य कर अधिकारी, ग्रुप 6 उप शिक्षा अधिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप 7 उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, वित्तीय अधिकारी, थर्ड में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप 8 राज्य कर अधिकारी, धन्यवाद। ग्रुप 9 राज्य कर अधिकारी, धन्यवाद। ग्रुप 10 राज्य कर अधिकारी, आप सभी के कंधों पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद। 11वां आखिरी ग्रुप वैयक्तिक सहायक,
कृषि विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं निवेदन कर रहा हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान नवनीत पांडे सर। आज के इस